दोस्तों आज मैं आपको दो उपाय बताऊंगी, एक सुबह के टाइम के लिए, एक रात के टाइम के लिए। अगर आप इस सिर्फ दो उपाय को आप करते हैं दोस्तों, तो कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या हो, यहाँ तक कि इसकी वजह से अगर आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला या पेट के ऐसे बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आए दिन गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, अपच की समस्या, पेट फूलने की समस्या, तो इन सारी परेशानियों में आपको ये रामबाण नुस्खा लगेगा। अगर आप इसे करेंगे बताए गए अनुसार तो सिर्फ 7 दिन ही करके देखिएगा, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा कि आप सोचेंगे कि पहले अगर ये हमें पता होता तो इतने दिन हम इसलिए परेशान नहीं होते। चलिए दोस्तों बताती हूँ, बहुत ही आसान सा और हेल्दी सा नुस्खा है। आपको लेना है किशमिश। देखिए दोस्तों, किशमिश जो होती है ये फाइबर का रिच सोर्स होता है। इसकी वजह से अगर हम इसका इस तरह से सेवन करते हैं जैसे मैं बताऊँगी वीडियो में, तो आप देखेंगे कि कितनी भी कब्ज की समस्या हो, यहाँ तक कि पेट के अंदर जो कचड़े फंसे होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी ये बाहर निकालता है। यहाँ तक कि जो फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये एक रेमेडी आपके लिए बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा, पेट की कई सारी परेशानियों को दूर करेगा। तो देखिए आपको कितना लेना है दोस्तों। किशमिश की जो मात्रा होती है, देखिए यहाँ पे हम छोटी वाली किशमिश लिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी किशमिश मिलता है, जैसे काली वाली किशमिश आप यूज़ करते हैं या फिर हरी वाली यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास काली किशमिश हो तो उसे यूज़ करिए, उससे और भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दाने हैं, तो 10 से 15 दाने आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर बड़ी बड़ी किशमिश है तो आप वहाँ पे 7 से 8 दाने यूज़ करिए एक टाइम के लिए। दोनों टाइम पे यूज़ करते हैं तो आप 7 से 8 दाने दोनों टाइम पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं सुबह के लिए कैसे करना। तो सुबह के लिए आप इसको रेमेडी को बनाने के लिए रात के टाइम पे 1 गिलास पानी लीजिए और सबसे पहले किशमिश को वॉश कर लीजिए, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी वगैरह अगर कोई डस्ट वगैरह भी हो तो निकल जाए। तो धुलने के बाद आप इसको भिगाएंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी ले लिए, उसमें आप 8 से 10 दाने किशमिश के डाल दीजिए। जैसे हमने बताया छोटे छोटे दाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डाल रहे हैं, ये 2 लोगों के लिए खाने के लिए इसको ऐसे भिगाती हूँ, डेली इसको खाते हैं दोस्तों। इससे पेट बिल्कुल साफ़ रहता है और हमारे जो पेट के अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। मैं आपको इसी रेमेडी में बताऊँगी कि अगर फैटी लीवर की समस्या है तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या पेट के अंदर के कचड़ों को निकालना, गंदगी को निकालना, फंसे हुए मल को निकालना है तो कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऐसे इसको देखिए हमने भिगा दिया है। यहाँ पे 15 से 20 दाने हैं। इसको भिगा के इसी तरह से ओवरनाइट ढक के रख दीजिए और सुबह के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किन किन बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम ढक दिए हैं। सुबह के टाइम पे अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फूल के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये जो किशमिश की जो तासीर होती है दोस्तों, तो किशमिश की तासीर गर्म होती है। जब इसे भिगा देते हैं तो इसकी तासीर बदल जाती है, इसलिए आप उसको आराम से भिगा के खाते हैं तो जिनके गर्म प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको भी ये नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से किशमिश को भिगा के खाने से आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सुबह के टाइम पे किशमिश किस तरह से अपने साइज़ में डबल हो गया है। बस ऐसे ही आपको बना के तैयार करना है और इसका सेवन देखिए कैसे करना। अगर आप कब्ज की वजह से यूज़ कर रहे हैं इस रेमेडी को, तो आप क्या करिए, सिंपली इस पानी को छान लीजिए और जो किशमिश है इसे अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए और उसके पीछे से जो पानी है इसको भी पी लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि शरीर में, पेट के अंदर जितनी भी गंदगी हैं उन सब गंदगी को भी अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर फैटी लीवर की समस्या को दूर करना चाहते हैं, पेट के अंदर के टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसको आपको दूसरी तरह से यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, देखिए जो किशमिश होती है ना, इसको आपको कूट लेना है। कूट लेंगे तो एक जूस के जैसा बन जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कूट सकते तो आप मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लीजिए। ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट होते हैं वो भी इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो उनके अंदर की जो परेशानी होती है ना, उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसे लगातार अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये बीमारियाँ भी इस रेमेडी से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और दोस्तों एक बात का ध्यान देना, अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आप यहाँ पर किशमिश नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंटों को किशमिश खाने से मना किया जाता है। तो उनके लिए ये किशमिश वाली रेमेडी नहीं है। उनके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें शुगर के पेशेंटों के लिए भी बताई गई है रेमेडी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पानी हमने छान लिया है और जो किशमिश है इसको हम एक बाउल में इसी तरह से डाल के इसको हल्का सा कूट लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया ना मिक्सी के जार में भी आप आसानी से पीस सकते हैं। तो आपका ये एक जूस फॉर्म में हो जाएगा। इसे
बिल्कुल लिक्विड ही नहीं बनाना है, हल्का सा दरबरा ही करना है, क्योंकि जब हम इसे खाएंगे तो इससे जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको दांत नहीं होता, नहीं चबा पाते, तो उनके लिए बहुत ही आसान सा है। जो बहुत कई एज के लोग होते हैं उनको किशमिश खाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं इस तरह से पीस के। और जब पीस के खाते हैं ना तो इसके फ़ायदे भी और भी ज़्यादा बढ़िया मिलता है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। देखिए आप अगर चाहें तो चबा चबा के भी खा सकते हैं, या फिर जैसे मैं अभी करने जा रही हूँ इसको करिए। और इससे जो होता है, जैसे मैंने बताया ना, पेट के अंदर की गंदगी भी दूर होती है, फैटी लीवर के लिए बहुत बढ़िया सी इफेक्टिव सी दवा बन के तैयार हो जाती है। तो ये पेट के अंदर के जो भी फैट्स होते हैं उनको भी निकालता है। तो इस तरह से देखिए हम इसको ले रहे हैं किशमिश को, अब इसको हम कूटने जा रहे हैं। कूट के इसमें देखिए क्या हमें ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम किस तरह से इस मसल रहे हैं, बस इसी तरह से हमको क्रश कर लेना है। ऐसे ही क्रश कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। फिर आप इसमें डाल दीजिए आधा नींबू। दोस्तों आधा नींबू डाल के इसका जो रस है इसके अंदर आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे सीड भी है, आप सीड को निकाल दीजिए, उसके बाद नींबू का रस आधा नींबू आपको यूज़ करना है इस पानी के अंदर। इस नींबू को डालने से दोस्तों आपके जो पेट के अंदर जो फैट जमा होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो इधर उधर दीवारों पर भी चिपके रहते हैं, वो भी आपकी पूरी तरह से निकल के बाहर हो जाते हैं। तो आप इस तरह से किशमिश वाले पानी में नींबू ऐड करके पीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा इस पानी को हल्का गुनगुना करके तब आप इसे पीजिए, तो इससे पेट के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे। फैटी लिवर में बहुत फ़ायदेमंद होता है। गैस एसिडिटी के जो लोग परेशान होते हैं, अपच की समस्या रहती है, खाना नहीं पचता है, आए दिन में ब्लॉटिंग की समस्या होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों में, पेट की इन सारी बीमारियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर सुबह सुबह आप इस तरह से इस ड्रिंक को बना के पीते, मात्र 7 दिन आप पी के देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा दिन नहीं करी, सिर्फ 7 डेज आप सुबह के टाइम पे इसे करके देखिए, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पेट की ऐसी बीमारियां जिससे आप बहुत परेशान हैं, उन सारी बीमारियों में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ तक कि दोस्तों जैसे मैंने बताया ना, पाइल्स और फिशर और फेस्टुला के जो पेशेंट हैं उनके लिए रामबाण दवा से कम नहीं है, तो वो लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए मैं बता दूँ रात के लिए आपको कौन सा ड्रिंक लेना है। आपको ये दोनों चीज़ लेना है, एक सुबह में, रात में। रात के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 अंजीर ले लीजिए और 5 से 6 मुनक्के ले लीजिए, और उसमें आप चाहें तो किशमिश भी डालिए। लेकिन इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप तब डालेंगे जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए। अगर आप ठंडे दूध में डालेंगे तो दूध कभी कभी फट जाता है, क्योंकि किशमिश जो होती है थोड़ी खट्टी होती है ना, तो सौर होने की वजह से वो दूध को फाड़ने का काम करता है। तो आप इसको क्या करिएगा, थोड़ा दूध जब अच्छे से बॉयल आ जाए उस टाइम पे आप ये ड्राई फ्रूट्स डालिए, उसमें 2 अंजीर डाल दीजिए, 4 से 5 मुनक्के डाल दीजिए और 4 से 5 किशमिश। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डाल के 5 से 6 मिनट अच्छे से बॉयल होने दीजिए। फिर देखिए किस तरह से ड्राई फ्रूट्स ऊपर फ्लो करने लगते हैं ना, इस तरह से फ्लो करेंगे, तैरने लगते हैं। और आप इसको हल्का सा स्मूथली आप फिंगर से दबाएंगे तो ये हल्का सा दबने लगता है। बस आप समझ जाइए कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से तैयार हो गया। उसके बाद देखिए अगर पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आप इसकी जो मलाई होती है ना, इसको अच्छे से सेपरेट कर दीजिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मलाई ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है, उसको आप निकाल के इस तरह से बाहर कर दीजिए। उसके बाद ये जो दूध है इसको आप छान लीजिए और ये ड्राई फ्रूट्स को आप अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे बैठ के पहले खाइए। और जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खा लेते हैं, फिर ये जो दूध है इसमें आप 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और इसमें 1 चम्मच शहद, इसको डाल के आप इसे रात में डेली पीजिए। दोस्तों ये स्टूल सॉफ्टनर की एक तरह की आप इसे रेमेडी समझिए। स्टूल्स को पूरी तरह से सॉफ्ट करता है और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, आप इसे करके देखिए। 7 डे मैंने बताया है, दोनों तरह का उपाय। सुबह में आप इस तरह से किशमिश भिगा के खाइए और रात के टाइम पे ये दूध में जो अंजीर, मुनक्के और किशमिश मैंने देखी किस तरह से लिया, इसी ड्राई फ्रूट्स को आप इस तरह से चबा चबा के खाइए। 2 अंजीर है, 4 से 5 मुनक्के हैं और 4 से 5 किशमिश आप इसको डाल के इस क्वांटिटी में बनाइए। दोस्तों बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आप करके देखिए। 7 डे में आप खुद ही कमेंट करेंगे कि आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। अब मैं बात करती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आपको छाछ ज़रूर पीना चाहिए। छाछ किसी दवा से कम नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया सा वरदान है कॉन्स्टिपेशन कब्ज के पेशेंटों के लिए। तो दिन में दोपहर के टाइम पे आप 1 से 2 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। नेक्स्ट चीज़ है फाइबर से रिच फूड आपको खाना चाहिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन आपको कभी भी ना हो। ये जो मैंने दोनों रेमेडी दी, इससे कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाने पीने में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, ये सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म होंगी। और दोस्तों कहा गया कि अगर 1 अनार आप सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं दोस्तों, तो इन बीमारियों से आप हमेशा दूर रहते हैं। कब्ज हो या पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, उनके लिए अनार किसी दवा से कम नहीं होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप 1 कटोरी अनार जरूर खाइए, उसे अच्छे से चबा चबा के खाइए।
बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब फाइबर से रिच हम फूड खाते हैं तो उन फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए पानी एक ऐसा माध्यम है जो फाइबर को आसानी से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे स्टूल सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आप चाहे 10 से 15 मिनट, लेकिन आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इससे आपकी बॉडी और आपका स्टमक, जो आपका गट्स होता है, वो हेल्दी होता है और ये अच्छे से वर्क करता है। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर आपको 10 से 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये 2 रेमेडी है जो आप इसे करिए, और जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें ये चीज़ नहीं करनी है। उनके लिए मैंने बताया कि मेथी दाने को भिगा के रात में सुबह के टाइम पे अगर आप खाते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है। आपको किशमिश नहीं लेना है, रात वाला जो मैंने आपको वीडियो बताया है जिसमें अंजीर है, अंजीर आप खा सकते हैं, 2 अंजीर, और उसको भी आप दूध में अच्छे से उबाल के और चुटकी भर उसमें आप हल्दी डाल के, जो शुगर के पेशेंट है उसे आप आसानी से ले सकते हैं। उससे भी उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या और पाइल्स, फिशर, फेस्टुला में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। खाने पीने के लिए भी मैंने रेसिपीज़ डाली है इन पेशेंटों के लिए, और आपको कई सारी रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी। मस्सों के लिए भी मैंने रेमेडी डाली है। अगर आप बहुत परेशान है मस्सों से तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव सी घी और प्याज वाली रेमेडी, उसे आप ज़रूर करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।